गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। आज हम बात करेंगे आज के ट्रेड सेटअप की। मार्केट कहाँ ओपन होगा, क्या दिन की रेंज होगी, क्या टारगेट होंगे, पॉजिटिव बंद होगा, क्या है, कैसे है, उस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहले ब्रीफली बात करते हैं कल के सेटअप की। कल हमने कैसा ट्रेड किया। तो कल हम गैप डाउन ओपन हुए और पहले 5 मिनट में ही हमने दिन का लो बना दिया। और कल का अगर अब जाके चेक करोगे कल का ट्रेड सेटअप, तो उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो हम बाई करेंगे, डरना नहीं है। उस समय अमेरिका भी 150 पॉइंट नीचे था और बाकी ग्लोबल बाज़ार भी लाल निशान में काम कर रहे थे। फिर भी हमने बाइंग की रिकमेंडेशन दी और मार्केट दिन के हाईज पे जाके क्लोज हुआ। सो आज क्या सेटअप है मार्केट का और आज हम कहाँ खुलेंगे, क्या ट्रेड करेंगे, कैसे है, उस सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो पहले हम देखते हैं कि आज का मार्केट सेटअप क्या है। तो मार्केट सेटअप बहुत पॉजिटिव है, ग्लोबल पॉजिटिव है। उसकी एक वजह है अमेरिका की एक कंपनी द्वारा कोरोना के फ्रंट पे एक नई मेडिसिन विकसित करने को लेके कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। उसके बाद अमेरिकी फ्यूचर लगभग 4% के तेज़ी से बात का ट्रेड कर रहे हैं और बाकी एशियाई बाज़ार भी ज़ोरदार तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और SGX निफ्टी भी लगभग 3% की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। और इंस्टीट्यूशनल डाटा देखा जाए तो FI के नेगेटिव हैं, क्योंकि कल उन्होंने कैश में 3000 करोड़ के लगभग की बारी भरकम सेलिंग की। DI के डाटा न्यूट्रल, कभी उनकी बाइंग कभी सेलिंग का फिगर आता है, तो उसका कोई डायरेक्शनल डाटा नहीं है। FNO डाटा न्यूट्रल है, क्योंकि पुट कॉल रेशो 1.30 है और आज से नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते मार्केट में ज़्यादा डाटा नहीं है। आज की बात करते हैं। आज हम कहाँ ओपन होंगे और क्या रेंज होगी, ये है निफ्टी का हमारा चार्ट। कल हम क्लोज हुए हैं 8,900 के आसपास, तो आज प्रोबेबली हम 9,200 के ऊपर ही खुलेंगे, ना इसके आसपास खुलेंगे। उसके बाद क्या ट्रेड सेटअप होगा, मार्केट किस रेंज में ट्रेड करेगी और क्या टारगेट होगा। फ्रेंड्स, एक आज और इम्पोर्टेंट इवेंट है। 10 बजे RBI के चेयरमैन श्री शशिकांता दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके ऊपर भी मार्केट की क्लोज निगाह होगी। हम ऊपर खुलेंगे 200 पॉइंट, काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 9,150 9,200 की रेंज में हमने पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी रेजिस्टेंस लिया है और आज हम उसके ऊपर ही खुलेंगे। पॉइंट क्या है कि 3% ऊपर खुलने के बाद क्या हमें खरीदना चाहिए या वहीं पे सेलिंग कर देनी चाहिए। मेरी ट्रेडिंग थ्योरी ये है कि अगर ग्लोबल डाटा पॉजिटिव है तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। कितना भी गैप अप खुल जाए तो फिलहाल हम आज शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट करना है तो सेकंड हाफ में कुछ डाटा देखा जाएगा। क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए। 9,200 के आसपास हम खुलेंगे, 2,200 की इस रेंज में हम लोग खुलेंगे। तो क्या यहाँ से खरीदना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल खरीदना चाहिए। आपका जो निफ्टी की आज की पॉसिबल रेंज हो सकती है वो है 9,200 से 9,400 की ट्रेडिंग जोन है। अब 9,400 ही मैंने क्यों चुना, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। पहले तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और ये हम लोग एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं जिस दिन से हमने निफ्टी में नया लो बनाया है। और इस राइजिंग चैनल की जो अपर रेंज है उसका टारगेट आज के लिए आता है 9,400। तो ये मल्टीपल ट्रेंड लाइंस का रजिस्टेंस है 9,400। अभी हम ट्रेंड लाइन के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो मूविंग एवरेज है वो सबसे नियरेस्ट है 20 डे EMA जो 9,000 के आसपास है। ठीक है, ये 20 डे, ये काले वाली छोटे वाली, ये 9,000 के आसपास है। और उसके बाद जो की मूविंग एवरेज आती है वो आती है 50 डे एक्सप्लोशनल मूविंग एवरेज, वो 10,000 के आसपास आती है। तो अभी हमारे पास मार्केट को एनालाइज करने के लिए सिवाय ट्रेंड लाइन के और कुछ डाटा नहीं है, और इसीलिए मैंने 9,400 को आज का टारगेट चुना है, इस रेंज को। अब इसके टारगेट चुने जाने के पीछे एक और टेक्निकल
पैरामीटर है वो है फिबोनाची लेवल, जो है 38.20%, जो भी आता है 9400 के आसपास। सो हमें गैप अप खुलने के बाद बाई करना चाहिए मार्केट में। 9000 अगर ज़्यादा खुलता है तो 9200 आज के लिए बेस्ट बाई लेवल है। मैं 9200 के ऊपर लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा, और ऊपर में 9400 के टारगेट के लिए मैं ट्रेड करूँगा मार्केट को। सो गैप अप खुलने के बाद मार्केट में कुछ चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए आपको कि इतना हम गैप अप खुलने के बाद क्या होगा। सो पहला इंडिकेटर है विक्स, उसमें पूरा दिन थोड़ी थोड़ी कमी होनी चाहिए, इसका मतलब होता है कि मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो है निफ्टी फ्यूचर्स, जिसका जो प्रीमियम है वो पूरे दिन लगातार बढ़ना चाहिए। और तीसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है ADR, एडवांस डिक्लाइन रेशो, मतलब ब्रॉडर मार्केट की ब्रेथ, मिड कैप इंडेक्स, एडवांस डिक्लाइन रेशो, इन सभी पैरामीटर पे आप नज़र रखिए। अगर ये बढ़ रहे हैं, निफ्टी से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स में बाइंग आनी चाहिए, तब जाके हम फॉलो अप बाइंग जिसको बोलते हैं, फॉलो अप बाइंग आएगी मार्केट में। सो अगर हम 9000 के ऊपर सस्टेन करते हैं और ये एडवांस डिक्लाइन रेशो, प्रीमियम विक्स, ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर जो हमारा साथ देते हैं, तो हमारा आज का टारगेट 9400 है। और जो रजिस्टेंस जोन हमने आज के लिए चुनी है या टारगेट जोन है वो है 9400 से 9500, क्योंकि 9500 की कॉल पे 18 लाख शेयर है मंथली में। नई सीरीज आज शुरुआत हो रही है तो फ्रेश सीरीज में इतना डाटा नहीं है, तो 9005 के 500 के ऊपर की तेज़ी फिलहाल अभी के डाटा हिसाब से मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो 9400 से लेकर 9500 हमारी टारगेट प्लस रजिस्टेंस जोन होगी। अभी हम वीकली चार्ट भी चेक कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे कोई ऐसा रजिस्टेंस नहीं है, वीकली चार्ट पे सीधा रजिस्टेंस 9600 के आसपास ही आता है, तो वहाँ पे अभी हम वहाँ तक का नहीं देख रहे। हम गैप अप खुलने के बाद अगर हम 9200 के आसपास ट्रेड ले पाते हैं तो 9400 तक का हमारा टारगेट होगा। इसी रेंज के लिए हम लोग अभी फ़िलहाल प्ले करेंगे। ये आवरली चार्ट पे भी 9200 और 9250 इस रेंज को, क्लस्टर को अगर हम पार करते हैं, ये एक अहम ट्रेंड लाइन है जो आज के लिए 2050-60 के आसपास बनती है। इसको ऊपर निकलने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट होगा और ये ब्रेकआउट हमें 9400 के पास ले जा सकता है। 9400 से 500 हमारी आज की टारगेट जोन होगी। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट नहीं करना है पहले तो आज, और डाउ फ्यूचर और ब्रॉडर ग्लोबल बाजारों पे नज़र रखनी है। डाउ फ्यूचर अभी हम बात कर रहे हैं तो लगभग 4% ऊपर है, तो इसमें पूरा दिन तेज़ी होनी चाहिए, और ग्लोबल बाजारों में भी तेज़ी होनी चाहिए, और RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। इन सब पैरामीटर के साथ आज हम पॉजिटिवली ट्रेड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये बन रही है। 9200 ये रेंज बेस्ट जोन है एंटर करने के लिए लॉन्ग साइड, और आपका 9100 का स्टॉप लॉस होगा। 9400 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बढ़िया आज का सेटअप रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।